दुनिया की सबसे समृद्ध धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा लाड और सभी लोगों को सुबह की राम राम। ईश्वर आप पर सदा खुशियां बरसाते रहें, आप सदा ज्ञान हासिल करते रहें और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते रहें, कुछ उपाय भी करते रहें और जम के अपना कर्म करें तो वो सब ठीक करेंगे। मैं जो बात करना चाहता हूं आपसे वो ये है, बहुत सारे लोग होते तो जीवन में बड़े सुखी भी होते, उनको बहुत सारे अचीवमेंट्स भी होते, सब कुछ होता है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न है और ये है कि जो मंजिल मैं चाहता था वह मुझे मिली कि नहीं, या वो मुझे मिलेगी कि नहीं। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो आपकी सोची हुई चीजें आपको दिलवाते हैं। जिस कार्य के प्रति आप बहुत मेहनत करते हैं वही कार्य नहीं होता, दुनिया भर के बाकी सारे कार्य बन जाते हैं। इसका मतलब साहब है सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आपका सहयोग नहीं करते। हाथ में दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, अगर वो मार्क आपके हाथ में है तो ये तय मान के चलिएगा कि जो आप बनना चाहते हैं वो बनना बेहद कठिन होगा। मैंने असंभव नहीं कहा, बेहद कठिन शब्द कहा है, क्योंकि मैं ये मानता हूं पूरा नहीं तो थोड़ा, लेकिन भाग्य परिवर्तित हो सकता है। प्रभु ने कभी भी किस्मत को लिखकर कलम तोड़ी नहीं है, अन्यथा पूजा के विधान क्यों होते, ध्यान साधना के विधान क्यों होते, साधना के विधान क्यों होते, कर्म की शुद्धि के विधान क्यों होते, पाप मुक्त होने के संस्कारों के विधान क्यों होते। इसलिए तो है कि जिससे दुख जावे सुख आवे। लेकिन ये देखिए, मैं आपको फिलहाल एक ही चीज दिखा देता हूं। अगर आपके जीवन की रेखा यहां चढ़ गई तो ये मान लीजिए कि आप कितने भी काबिल हैं, कितने भी काबिल हैं, कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, वह लक्ष्य नहीं मिलेगा जिसके लिए आप चले हैं। कमाल की बात है, लेकिन ये बात सही। यहां पर अगर ये देख रहे हैं ना, अगर ये बक्सा बन गया तो जाने क्या 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 आपको मिलेगा, या कहूं ऐसे तो क्या क्या नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर ये बक्सा खुल गया तो सारे चूहे बाहर, यानी ये बक्सा अगर खुल गया है, देख रहे हैं आप, थोड़ा गौर से देखिए, ये बहुत बारीक सा होगा। यहां तो मैंने आपको समझाने की दृष्टि से उसको बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन ये बक्सा अगर खुल गया, कुछ भी हासिल वो सब नहीं होगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। दुनिया की हर दूसरी चीज मिल जाएगी आपको, लेकिन वो नहीं मिलेगी जिसके प्रति आप लालायित थे। आप पहुंचेंगे मकाम पर, जरूर किसी और मकाम पर पहुंचेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इसके बाद मैं आपको कुछ और एक ऐसी चीजें बता रहा हूं, वो यदि हाथ में हो तो कम से कम पैसा मत खर्च करिएगा अपने काम को करने के लिए या अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सब वेस्ट हो जाए। मेष राशि, आप अपना ध्यान काम करने में लगाएंगे, दूसरे लोग आपके आत्मविश्वास की सराहना करेंगे। इस दिन आपको प्रतिष्ठा प्राप्त मिले होगी और हो सकता है कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी मिले। एक सावधानी, इस दिन बहुत सारे लोग आपके और किसी व्यक्ति के बीच में गलत फहमियां क्रिएट करेंगे। बस आप अपना प्यार बना के रखिएगा, आप उससे प्रभावित मत होइएगा। उपाय, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, गलत फहमियां दूर करने के लिए आप क्या करें, मधुर वाणी में बोलें, अपने मित्रों से, अपने जीवन साथी से, होने वाले जीवन साथी से भी और पार्टनर वगैरह से आप अपना मधुर व्यवहार बना के रखें तो वो सब ठीक करेगा। वृषभ राशि, आप प्रभाव और अभाव से प्रभावित हो सकते हैं। बुद्धि मन के अधीन दिख रही है, इसलिए उदासी छा जाएगी। अगर आपका कार्य नहीं हुआ, आज घबराहट हो सकती है, और चूंकि शरीर आज आपका थोड़ा सा कमजोर है किसी कारणवश, इसलिए वह घबराहट अधिक हो सकती है। उपाय बताता हूं, एक सावधानी रखिएगा, आज भोजन बहुत हल्का लीजिएगा, सुपाच्य लीजिएगा और विचार बिल्कुल सकारात्मक रखिएगा और सात्विक रखिएगा। उपाय क्या करना है, देवी के 12 नामों का पाठ करें और इस दिन जल खूब पिए, इससे उदासी नहीं आएगी, आलस्य नहीं छाएगा और आप उदास होते हुए भी कार्य करना बंद नहीं करेंगे। मिथुन राशि, आज अपने लोग आपकी खामियां निकालेंगे जिसकी वजह से दुख होगा,
दूसरी बात, आप भी लोगों को समझा नहीं पाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आज होता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है क्रोध की वजह से आप किसी से बात ही ना करें। उससे एक सावधानी, आज माता जी से मतभेद मत होने दीजिएगा। उपाय, गंग गणपतये नमः का भी जप कीजिए, फिर काम पर जुटिए, भाग्य का सहारा मिलेगा। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र में अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बस एक सावधानी, निंदा मत कीजिएगा, नहीं तो शनि और राहु आपको भाग्य का लाभ उठाने नहीं देंगे। उपाय क्या करना है, अपनी माता जी के पास बैठिए, उनकी चरण वंदना कीजिए, उनको जल पिलाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, फिर दिन प्रारंभ कीजिए, अच्छा होगा। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ एक ऐसी रेखा दिखाने जा रहा हूं जो यदि आपके हाथ में हो तो एक डिसीजन लीजिएगा, स्ट्रांग डिसीजन लीजिएगा, मन को मारकर एक निर्णय लीजिएगा, और वो ये है, जो आपका असल लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप पैसा खर्च मत कीजिएगा, सब बेकार चला जाएगा। कब, जब ये रेखा नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग से अर्जित की जा सकती हैं, बिना धन खर्च किए भी दिमाग का सटीक प्रयोग करके आप बहुत सारे काम निकाल सकते हैं, वह सब कीजिएगा, धन खर्च मत कीजिएगा। अगर ये रेखा है तो गौर से देख लीजिए, 1 रुपए के काम में 1 लाख रुपए अभी खर्च कर दिया, तब भी वो 1 रुपए का काम होगा नहीं। बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूं, और मैं जानता हूं जब मन मारना पड़ता है तो क्या हालत होती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस बात को। लेकिन हरी इच्छा सर्वोपरि, ऐसा मान के आप सिर्फ उपाय कीजिएगा। 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो उपाय कीजिएगा और अपने काम पर जुटे रहिएगा, बस धन खर्च मत कीजिएगा। प्रभु की न जाने किस वक्त क्या कृपा हो जाए और आपके वो उपाय सफल हो जाएं और आप सफल हो जाएं, अन्यथा संतोष रखना। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल, उसके बाद फिर आगे की बात। सिंह राशि, आज क्रोध के कारण आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। सदस्यों से, परिवार के लोगों से संबंध बिगड़ सकते हैं, मित्रों से संबंध बिगड़ सकते हैं। सावधानी, मौन रहे, बड़ा कठिन काम है। और धन का निवेश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, गरीबों को सरसों के तेल का दान करें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, आज प्रसन्नता प्राप्त होगी, तन मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में आपके निर्णयों की प्रशंसा होगी, आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। एक सावधानी, भाइयों से आपका मनमुटाव या झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, मजदूरों को अरहर की दाल का दान करें, तो वो सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कार्यस्थल पर विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, आपकी निंदा भी हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा इस दिन। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो जरा अलर्ट होकर काम करें। उपाय क्या करना है, ओम नव दुर्गाय नमः का जप करें या दुर्गा जी के 9 नामों का जप करें, काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करें। वृश्चिक राशि, लाभकारी बात पर विचार करेंगे, धनागम के साधन बेहतर होंगे। लाभ का दिन है, इस दिन शुरू किए गए कार्य या सोचे गए कार्य आगे जाकर लाभ देंगे आपको, इसलिए जुटिए काम पर। बस एक सावधानी, बहन और बुआ से आपका झगड़ा नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करना है, हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिए और काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे। सुना ही होगा आपने, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये तय बात है, और यदि आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो ये 100% तय है। एक व्यक्ति, अनुभव से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बड़ा आनंद भी आता है, उसको सीखना सरल भी हो जाता है। एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए। पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, पीसीएस बन गए। स्थिति बुरी नहीं है उनकी, वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, और रिटायर भी हो गए। बहुत कोशिश करते रहे अपनी सर्विस के दौरान, क्योंकि आईएएस, पीसीएस आदि जो लोग होते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स तो अच्छे होते ही नेचुरली। बहुत कोशिश करी,
लोगों के प्रिय भी हैं, लेकिन कोई पार्टी इन्हें टिकट नहीं देती। अभी भी वही स्थिति है और सदा वही स्थिति रहेगी। उनको डिप्रेशन बहुत जबरदस्त हुआ, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई, शुगर की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि जो ये चाहते थे बनना, जिसके लिए इनके अनुसार इन्होंने लगभग 45 वर्ष दिन रात सोचा और उसके लिए काम किया, वह नहीं हुआ इनके जीवन में। ऐसे सारे सुख हैं। हाथ में ये रेखा अगर होती है तो आप चीजों को कई बार बदलते भी हैं, लेकिन फिर भी वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तरीके हैं, अगर समय रहते आप कर ले तो हो भी सकता है। अगर आपके पास 7-8 साल है वो उपाय करने के, तो हो भी सकता है। मेरे पास बड़े खास चीज है आपको बताने के लिए, 3 उपाय हैं बस। ये तो नहीं कहूंगा कि वह लक्ष्य आपको प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा, ये तो वो जाने, आपके उपाय जाने, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, सफलता आपकी राह देख रही है। आनंद और उत्साह इस दिन दुगना होगा। वाणी की मधुरता लोगों को प्रभावित करेगी। कुल मिला के दिन अच्छा है। रुके हुए कार्य को पूर्ण करें, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। आज यदि आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं या आप इस दिन अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ये चीज आपके आगे जाकर बहुत काम आएगी। बस एक सावधानी यह है कि घमंड नहीं हो इस दिन। आप किसी को हीन भावना से ना देखें, खासतौर से गरीब या किसी दीन दुखी व्यक्ति को हीन भावना से मत देखिएगा। उपाय क्या करना है? आंवले या बेलपत्र के पौधों को सींचे, प्रणाम करें, आगे बढ़े, और ये ना हो तो ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करें। सब ठीक करेंगे प्रभु। मकर राशि, मानसिक थकन हो सकती है, कार्यों से भटकाव होगा, लेकिन आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दिन अच्छा है। सावधानी, इस दिन आलस्य मत कीजिएगा, आलस्य को त्याग दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे काम आपके रह जाएंगे। उपाय क्या करना है? पिताजी को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। यदि पिताजी दूर है तो मन से उन्हें प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, अपने काम पर जुटे, तो उसे अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, तनाव से भरा हुआ है दिन। नजदीकी लोगों से मतभेद हो सकते हैं, मित्र थोड़ा नाराज हो सकते हैं, रिश्तेदारों से भी मतभेद हो सकता है। एक सावधानी, इस दिन कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और उपाय क्या करना है? अभी आराम से बैठ जाइए, इस तरीके से ये करके बैठ जाइए। रुद्राय नमः, मन को शांत कीजिए, फिर जुटिए काम पर और देखिए दिन कैसे अच्छा होता है। मीन राशि, आज सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। सभी ओर से उपलब्धियों का दिन है। कुछ अच्छी शुभ सूचनाएं आपको मिलेंगी। बस एक सावधानी, इस दिन अहंकार नहीं आने देना है और घर के लोगों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। उपाय, गरीब को उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है। आप किसी को जानो या ना जानो, विश जरूर करो, तो करें। विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। 25 फरवरी एक अच्छा दिन है और इस दिन बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है, और मैं उन्हें खास सलाह देना चाहता हूं और इसे ही मेरा उपहार समझकर स्वीकार कीजिएगा। अब से लेकर 12 महीने बहुत संभल के चलने वाले हैं। ये इम्तिहान के 12 महीने हैं। आपको अब इम्तिहान देना है, हर क्षण इम्तिहान देना है, रिश्तों का इम्तिहान देना है, आपको नौकरी का इम्तिहान देना है, आपको शिक्षा संबंधी इम्तिहान देना। और सबसे महत्वपूर्ण इम्तिहान यह है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप अपने संतुलन को इस प्रकार से बनाए रखें जिससे कि आप अपने लक्ष्य से अलग न हो जाएं। मतलब स्पष्ट है, भिन्न भिन्न किस्म की परेशानियां आएंगी और इस प्रकार से आएंगी कि दिमाग का दही हो जाएगा कई बार। खासतौर से मई है, जुलाई है, नवंबर है, दिसंबर है और अगली फरवरी है। बहुत सारी चीजें छूटती हुई नजर आएंगी। रिश्तों में खटास होने लगेगी, अननेसेसरी लोग आपके विरुद्ध जाने लगेंगे, मन उचटेगा जहां आप रह रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं। लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखिए, एक बात। दूसरी चीज ये है, मंगलवार को लाल मसूर की दाल और शनिवार को उड़द की दाल गरीब को देते रहिए। बड़े डिसीजन लीजिए नहीं, कहीं कोई पैसा ऐसा इन्वेस्ट कीजिए नहीं,
बस प्रभु का नाम भजते जपते अपने काम पर चलिए और यदि संभव हो सके तो पूर्णमासी वाले दिन नदी या नहर में जाकर स्नान या कहीं तीर्थ स्थान में जाकर स्नान अवश्य कर लिया कीजिए। ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे ही आपकी मेल आए परेशानी आपकी तुरंत प्रभु सुलझा दें और हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, कहीं आपका उत्तर भी उसमें छुपा हुआ हो सकता है। ऋतु जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मेरा नाम ऋतु है और हेलो, हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1987 और टाइमिंग है रात के 1:45 और प्लेस जो है दिल्ली है। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा करियर है अभी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। 2013 दिसंबर के बाद से मेरे करियर में एकदम से बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। 10 अगस्त तक रुक जाइए, बस इसी साल आपको प्रमोशन मिलेगा, इसी साल मिलेगा। और आपको इसके लिए करना क्या है, जल्दी से फटाफट 2 उपाय मैं आपको बता रहा हूं। वो एक तो यह है कि आप 10 अगस्त से पहले पहले कहीं पर प्याऊ लगवा दीजिएगा, जितना आप अफोर्ड कर सके। ऐसी कोई व्यवस्था जिससे लोगों को पानी पीने को मिले, वह आपके सौजन्य से हो जाए। एक कार्य तो ये है। और दूसरा कार्य आपको 5 रविवार लकड़ी का दान करना है। ये लकड़ी की बनी हुई चीजों का दान करना है, गिफ्ट्स नहीं देने में ये नहीं कह रहा हूं, दान करना है। ये 2 उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहे 31 दिसंबर पार नहीं होगी और आपको आपकी मंजिल मिलेगी। याद रखिए आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपके इस टैलेंट का आपको जीवन में बहुत कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा। इस साल थोड़ा सा मिलेगा, अगले साल फिर स्टेलमेट रहेगा, कोई बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं रहेगी। उसके बाद 18 में अप्रैल पार होते ही आप देखिएगा 2018 में अप्रैल से नवंबर के बीच में एकदम जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी, भाग्योदय हो जाएगा। और अब गुरु मंत्र। अब हाथ पे अगर ये लक्षण है तो इनसे बचा कैसे जाएगा? पहली चीज, ऐसे लोगों को चाल चलन अच्छा रखना होगा, बहुत ईमानदारी से संतों की और साधुओं की तरह से अपना जीवन जीना होगा। कैसे जिएंगे ये आपकी विल पावर पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई रास्ता है नहीं आपके पास। दूसरी चीज, जिन लोगों की आंखें नहीं हैं उन लोगों की जीवन पर्यंत सेवा करनी पड़ेगी, या जो गरीब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, 8 वर्ष की उम्र से छोटे बच्चे जो होते हैं, गरीब बच्चे, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, हत्था जोड़ी होती है। एक हत्था जोड़ी सामान्यतः ये उपलब्ध होती नहीं है, हालांकि ये पेड़ की जड़ है, लेकिन लोग इसको गलत चीजों को भी बेच देते हैं हत्था जोड़ी कह के। किसी व्यक्ति से हत्था जोड़ी यदि आपको मिल जाए तो उसे सिंदूर में दबा के अच्छे से एक बड़ी सी डिब्बी लीजिएगा, उसमें हत्था जोड़ी रख के सिंदूर से दबा के उसको अपने मंदिर में रखिएगा। अजीब सा उपाय लेकिन काम कर जाएगा, ये तय। हम जिंदगी में बहुत कुछ सोचते हैं, हमें बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी भी होती है, लेकिन परिस्थितियां सदा हमारे पक्ष में हो ऐसा नहीं होता। इसलिए अनेकों बार हम अपने लक्ष्य के काबिल होते हुए भी लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसे ईश्वर की आज्ञा मान लीजिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, मेहनत से काम करते रहिए। परिणाम लेकिन यदि प्रतिकूल भी आए तो उसे फिर ईश्वर की आज्ञा मानकर स्वीकार कीजिए और फिर आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए उस चीज को, आगे निकल जाइए। लेकिन ये कब छोड़ना है इसका निर्णय आप विवेक अनुसार ही ले सकते हैं। ये उपाय करने से आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, लेकिन ये तीनों उपाय एक साथ हर क्षण होंगे तब है लाभ, अन्यथा नहीं होगा। प्रभु आपको बहुत सुख दे, आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति कराए। इस कामना के साथ चलो कर लेते। राम राम, नमस्कार।